जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तानी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो पे हम आपके लिए लेकर आ गए हैं यानी कक्षा 10 वालों के लिए अंग्रेजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि कक्षा 10 वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। साथ ही द गंगा नामक चैप्टर के हैं, जिसको लिखा है पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर पहले भी हम इसके क्वेश्चन आपको बता चुके हैं इंपॉर्टेंट। जो तीसरा क्वेश्चन है, ये दो क्वेश्चन इसके पहले हम बता चुके हैं, तो आप नहीं देखें तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। तो जाइए हमारी प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल सकती है। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन क्या है। व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ द कंट्री। ये है आपका क्वेश्चन, ठीक है। उसके पहले आपको बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो क्यों नहीं बना पा रहा था। आप लोग बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे थे, तो भाई मैं वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि मेरे जो कमरे का थोड़ा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो भाई आवाज़ आ जा रही थी, तो वीडियो नहीं बन पा रही थी। कुछ दिक्कतें भी थी। मैं पीसी बिल्ड कर रहा था आपके लिए, कुछ कंटेंट बनाने के लिए, मतलब समझ रहे हो ना, कंप्यूटर लिया हूँ तो उसको मैं बिल्ड कर रहा था, इसलिए थोड़ा वीडियो में लेट हुआ। लेकिन अब लेट नहीं होगा, ठीक है। आपको रेगुलरली वीडियो आएगी, आपकी पूरी तैयारी मैं करवाऊंगा, ठीक है। इतने महीने में आपकी परफेक्ट तैयारी हो जाएगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लो। चलिए देखते हैं। यहाँ पर याद बस करते जाना जो बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर ऑफ गंगा एंड अबाउट द पीपल ऑफ इंडिया, या कंट्री आप बोल सकते हैं। इसका मतलब क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या दृष्टि थी, किसके प्रति भाई, हमारे गंगा के प्रति और हमारे देश के लोगों के प्रति। यही तो आपको बोला गया है। व्हाट वेयर द व्यूज ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू अबाउट द रिवर गंगा एंड द पीपल ऑफ द कंट्री, या द पीपल ऑफ द इंडिया, इंडिया पीपल बोल सकते हो। तो भाई देखिए, इसका मतलब आप समझिए, ठीक है। आंसर में मैं लिखा हूँ, देखिए कुछ अपने शब्द मैंने प्रयोग किया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन पंडित नेहरूज व्यूज, मतलब समझ रहे हो, पंडित नेहरू की दृष्टि में क्या था, गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया, मतलब गंगा क्या है, भारत की नदी है। गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो आपको अंग्रेजी में ही बोलना है, ताकि आपको याद करने में आसानी हो, क्योंकि हर चीज़ अगर आप हिंदी बनाएंगे फिर अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो पॉसिबल नहीं हो पाता, ठीक है। तो आपको अंग्रेजी ही सीखनी है। अगर आप अंग्रेजी पढ़ना चाहते हो तो अंग्रेजी में थोड़ा बहुत बोलना सीखो, समझना सीखो, है ना। आगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो गया। व्यूज द कहाँ से, इन पंडित नेहरूज व्यूज गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया, यानी गंगा भारत की नदी है। दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम। इसका मतलब क्या है भाई, ये उन्हीं के लिए इंस्पिरेशन नहीं थी, ये हमारे लिए भी इंस्पिरेशन है। फॉर अस लिख सकते हैं यहाँ पर। फॉर अस का मतलब है हम सब के लिए, क्योंकि गंगा जो है सबके लिए इंस्पिरेशन। लेकिन एक गंगा नामक चैप्टर जो लिखे हैं वो पंडित जवाहरलाल ने लिखे हैं, तो उनके अनुसार हमें आंसर बनाना पड़ेगा। इसलिए हमने लिखा दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम। वे क्या थी कि भाई ग्रेट इंस्पिरेशन, मतलब समझ रहे हो, अब प्रेरणा, मतलब ग्रेट प्रेरणा, अच्छी प्रेरणा की स्रोत थी। किसके लिए भाई, उनके लिए, मतलब फॉर हिम, मतलब पंडित जवाहरलाल नेहरू के लिए। लेकिन ये हमारे लिए भी हैं, ठीक है। तो आप इंग्लिश में बस इतना पढ़ो, दे हैड बीन अ सोर्स ऑफ ग्रेट इंस्पिरेशन फॉर हिम। तो यहाँ पर आगे देखिए, सो ही कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। अगर आप क्वेश्चन को एक साथ लिखना चाहते हैं, ठीक है, अगर जानते हैं, बनाना जानते हैं, तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। ये क्वेश्चन की लाइन जो है आप जानते होंगे कि मैं जो पहले क्वेश्चन बताया हूँ, व्हाट वाज द, यहाँ पर मैंने एक क्वेश्चन आपको बताया था, वो सबसे इंपॉर्टेंट था। व्हाई डज नेहरू कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया। नेहरू जो है गंगा को भारत की नदी क्यों पुकारते हैं, तो उसी में से लिया गया है। मतलब समझ रहे हो, क्वेश्चन जो है वो अटैच्ड होते हैं एक दूसरे से। इसलिए अगर आपको कोई एक क्वेश्चन आ रहा है, उसका आप दूसरा चीज़ उसमें प्रयोग कर सकते हो दूसरे क्वेश्चन में। तो इसका मतलब ये है कि आपको रटने की ज़रूरत इसमें नहीं पड़ती, बस आपको थोड़ा इधर उधर करने की मतलब आदत होनी चाहिए, ठीक है। मतलब डर आपका ख़त्म होना चाहिए कि भाई मैं जो रट लूँगा वही लिखूँगा, नहीं तो मेरा नंबर कट जाएंगे। बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ते हैं। सो ही कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज, क्योंकि इट इज लव्ड बाई हर पीपल। क्या है कि भाई जो गंगा है वो हर पीपल, मतलब उनके जो भाई लोग हैं, उनके लोग नहीं भाई, इंडिया के लोग हैं, बाई इंडिया आप लिख सकते हो। इट इज़ लव्ड बाई इंडियाज पीपल, इंडियन पीपल लिख सकते हो। हर पीपल भी ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि भाई जो गंगा के लोग हैं वो गंगा से प्रेम करते थे, भारतवासी, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोला गया है साफ साफ। तो ये आपका इतना हो जाता है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ से आप पढ़िए, सो ही कॉल्स द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ लव्ड बाई हर पीपल, ठीक है। आगे,
सी हैज़ बीन आ, सी लगा है तो हैज़ लगेगा, अगर दे लगता तो हैव लगता, ठीक है, ये आप जानते होंगे, ग्रामर पढ़े होंगे। तो सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर। एंशिएंट कल्चर की क्या थी भाई? सिंबल मतलब प्रतीक थी, एक प्रकार से चिन्ह बोल लो, ठीक है, वो हमारे इंडिया की प्रतीक थी। किसकी? सी हैज़ बीन अ सिंबल ऑफ इंडियाज एंशिएंट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इसका मतलब क्या है? इंडिया के एंशिएंट कल्चर मतलब जो हमारी पुरानी प्रकृति और नागरिकता के हमारे जो है सिविलाइजेशन की प्रतीक थी, ठीक है। तो ये आपका बोला गया है। कुछ चीज़ें जो आपको इंग्लिश में ही बोलनी है, जैसे सिविलाइजेशन, ठीक है, सिविलाइजेशन आप बोलो, ये इंग्लिश में ही बोलनी है। जैसे आपका यहाँ पर रिमाइंड्स मतलब रिमाइंड करना, तो वो भी इंग्लिश में। बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही बोलना, ठीक है आपको, तो याद करने में आसानी होगी। आगे बढ़ते हैं हम। आगे क्या है? सी रिमाइंड्स हिम फॉर द स्नो कवर्ड। समझ रहे हो? सी रिमाइंड्स हिम मतलब रिमाइंड्स, समझ रहे हो? यस क्यों लगा है? एक वचन यहाँ पर सी है, तो एक वचन बनाने के लिए क्रिया को यस लगाया गया है। यस और यस जोड़ देते हैं, आप जानते होंगे, क्रिया को एक वचन बनाने के लिए। तो सी रिमाइंड्स हिम मतलब वो क्या करती हैं भाई? रिमाइंड्स दिलवाती हैं, मतलब याद फिर से, मतलब रिमाइंड करवाती हैं एक प्रकार से, समझ रहे हो? हिम फॉर द स्नो कवर्ड पीक्स। स्नो कवर्ड पीक्स मतलब क्या है भाई? बर्फ से ढकी हुई चोटियाँ एंड डीप वैलीज और गहरी घाटियाँ कि ऑफ द हिमालय, यानी हिमालय की गहरी घाटियाँ, और स्नो कवर्ड पीक्स मतलब बर्फ से ढकी हुई और डीप वैली मतलब गहरी घाटियाँ, चोटियाँ बोल लो, चाहे गहरी चोटियाँ घाटियाँ, और डीप पीक्स मतलब आप चोटियाँ कुछ भी बोलो। तो यहाँ पर इंग्लिश से बोलो स्नो कवर्ड पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालय। इसका मतलब क्या है कि भाई वो हिमालय के डीप वैलीज एंड स्नो कवर्ड पीक्स की क्या है? रिमाइंड्स करवाती हैं, उनको याद दिलाती हैं, ठीक है। आगे देखिए, आगे बढ़ते हैं। तो हर रेशियल मेमोरीज, उनकी जातिगत भावनाएं, आप जातिगत यादें आप कह लीजिए, भावनाएं नहीं, जातिगत यादें, मेमोरी मतलब यादें होती हैं। तो क्या है भाई? हर रेशियल मेमोरीज उनकी जातिगत यादें, ठीक है, जातिगत यादें। होप्स मतलब आशाएं, एंड फियर्स और डर, एंड सॉन्ग्स ऑफ ट्रियम्फ्स और विजय के गीत, एंड क्या है? विक्टरीज आर रिमार्केबल मतलब विक्टरीज मतलब विजय को भी क्या करती हैं भाई? रिमार्क करवाती हैं, एक प्रकार से उनका मतलब चिन्हित करवाती हैं, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका आंसर। मैंने हिंदी में आपको बहुत अच्छे से बता दिया, आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आप याद करना चाहते हैं किसी भी क्वेश्चन को, तो आपको थोड़ा बहुत तो समझना पड़ेगा, रट कर तो याद नहीं कर सकते हो। और दूसरी चीज़, आपको रिलेट करना आना चाहिए, मतलब शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो लॉन्ग क्वेश्चन से बनते हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन जो बनते हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन से बनते हैं। मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो शॉर्ट क्वेश्चन से लॉन्ग क्वेश्चन बनते हैं, यानी लॉन्ग आंसर बोल लीजिए, वो शॉर्ट आंसर से ही बनते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ, देखिए ये शॉर्ट है, मैं शॉर्ट इसलिए लिख दिया हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत था ये, ठीक है। व्हाट वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट टू नेहरू, मतलब नेहरू जी के लिए सबसे कीमती गिफ्ट क्या था? देना आप कह लीजिए, गिफ्ट मतलब देना ही होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है। नेहरू के लिए सबसे अधिक मूल्यवान उपहार क्या था? ये भी आप बोल सकते हो, ठीक है। तो ये है, शॉर्ट क्वेश्चन है लेकिन हर साल आता है, तो आप याद जरूर करिए इसको, ठीक है। आगे देखिए, लव एंड अफेक्शंस वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है। यानी आप लिख सकते हैं यहाँ पर ये इतना ही लिख देंगे, काफ़ी है, ठीक है। मतलब देखिए, लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट, ठीक है, वाज द मोस्ट गिफ्ट फॉर नेहरू, इतना भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, मतलब इंडिया के लोगों से प्राप्त किया। किसको भाई? लव एंड अफेक्शन। लव का मतलब होता है आपका प्रेम, और अफेक्शन का मतलब होता है लगाव। जो इंडिया के लोगों से लगाव था और प्रेम था, वह क्या था भाई? मोस्ट प्रेशियस था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बोला गया, लव एंड अफेक्शन वाज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट दैट पंडित नेहरू रिसीव्ड फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। ऑल क्लासेस ऑफ पीपल गैव इट टू हिम इन प्लेंटी। इसका मतलब क्या है भाई? प्लेंटी का मतलब होता है भाग्यशाली, ठीक है, इसका मतलब होता है भाग्यशाली। तो भाई वो भाग्यशाली थे। यहाँ पर ऑल क्लासेस ऑफ पीपल गैव इट टू हिम इन प्लेंटी, मतलब वो भाग्यशाली थे भाई कि वो इतना मतलब प्रेशियस गिफ्ट प्राप्त किए। ऑल क्लासेस ऑफ द पीपल मतलब सभी जाति धर्म गुणवत्ता भावनाएं वाले लोगों से, ये आप बोल लीजिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बोला गया है।
तो कोई भी चीज़ है उसको समझने के लिए क्या करना चाहिए आपको, मैं आपको बता दिया। आगे बढ़ते हैं, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन ही है। आगे, व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे द इंडियन पीपल। यहाँ पर मैं रिप्लाई लिख दिया था लेकिन ये रिपे था, तो गलती हो जाती है, सबसे होती है, इंसान से, ठीक है। तो व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे द इंडियन पीपल, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि व्हाट वाज नेहरू अनेबल, मतलब नेहरू असमर्थ थे किसके लिए भाई, टू रिपे द इंडियन पीपल, मतलब नेहरू किसके लिए भाई, असमर्थ थे, ठीक है, ये यहाँ पर बोला गया है। तो मतलब ये भी एक प्रकार का शॉर्ट क्वेश्चन ही है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाता है, लेकिन थोड़ा यहाँ पर देखिए हिंदी इसकी समझिए। नेहरू जी जो है वो भारतीय लोगों की क्या चीज़ वापस लौटाने में असमर्थ थे। व्हाट वाज नेहरू अनेबल टू रिपे द इंडियन पीपल, द इंडियन पीपल का मतलब भारतीय लोग, टू रिपे मतलब भाई वापस लौटाना, व्हाट मतलब क्या, वाज मतलब था, नेहरू अनेबल नेहरू असमर्थ थे किसके लिए, तो यही बोला गया है। तो हिंदी समझिए सिंपल कि नेहरू भारतीय लोगों की क्या चीज़ वापस लौटाने में असमर्थ थे, ठीक है, समर्थ नहीं थे। आगे देखिए क्या थे भाई, वो चीज़ लौटाने वाली है ही नहीं, वो क्या है, मैंने आपको ऊपर बताया, लव एंड अफेक्शन, वही सेम यहाँ पर होगा। नेहरू वाज अनेबल टू रिपे द लव एंड अफेक्शन टू द इंडियन पीपल, ये आपका हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप इतना भी लिख देंगे तो सही हो जाएगा, लव एंड अफेक्शन वाज नेहरू, लव एंड अफेक्शन, ठीक है, वाज नेहरू अनेबल टू रिपे द इंडियन पीपल, इतना भी लिख देंगे, व्हाट की जगह बस लव एंड अफेक्शन लिख दीजिए, ये भी आपका मतलब सही हो जाएगा। तो आपका जो शॉर्ट आंसर होता है वो इसी तरीके से बनाया जाता है, ठीक है। तो वीडियो लंबी हो जाती है मेरी, मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपको सभी चीज़ें समझा कर ही मानता हूँ, ये भी मानता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अब आपको रेगुलरली वीडियो मिलेगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।